Class 6 from LearnWell, Chapter 9, Basic Geometrical Ideas. Let us practice 9.5. चलिए फुल एक्सप्लेन करते हैं इस पर क्वेश्चंस को. नाउ स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन फर्स्ट. इज द फिगर, यहाँ पे हमारे पास फिगर गिवन है. अलॉन्ग साइड अ क्वाड्रिलेटरल, गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर. तो ये जो दिया हुआ आपका फिगर है, क्या ये क्वाड्रिलेटरल है या फिर नहीं? अगर नहीं है तो उसका रीज़न दीजिए. तो चलिए रीज़न भी देंगे और क्वाड्रिलेटरल क्या है ये भी आपको बता देते हैं. सो फर्स्ट नंबर हम एक्सप्लेन करने से पहले आपको ये बता देते हैं क्वाड्रिलेटरल एग्जैक्ट है क्या. क्वाड्रिलेटरल, a polygon made by 4 points, only 4 points, is called quadrilateral. क्वाड्रिलेटरल. क्लियर? या तो फिर आप ये बोल सकते हैं अ पॉलीगॉन विच हैव जॉइंट 4 पॉइंट्स इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल. जैसे हमने एक पॉइंट यहाँ पे कर दिया, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये और एक यहाँ, कहीं पे भी कर दें. लेकिन एक बात याद रहे, इंटरसेक्ट नहीं होनी चाहिए. ये लाइन को आप ज्वाइन कर दीजिए आप. चलिए ज्वाइन कर लेते हैं. ये हमने ज्वाइन कर दिया, ये ज्वाइन कर लिए, ये ज्वाइन कर लिए और ये ज्वाइन कर लिए. ये आपका क्या हो गया? क्वाड्रिलेटरल. क्लियर? आपको क्वाड्रिलेटरल का हमने डेफिनेशन दे दिया. अब अगर आप सोचें कि ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, सर हम इसे क्या ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं? ऐसे, जैसा कि अभी आपके क्वेश्चन पे दिया हुआ है. तो इट इज़ नॉट क्वाड्रिलेटरल बिकॉज 2 लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एट एनी पॉइंट या 8 पॉइंट वो हम बोल सकते हैं, जैसा कि आपके ये फिगर में दिया हुआ है. तो ये आपका क्वाड्रिलेटरल नहीं है. ये एक कंडीशन में आपका क्वाड्रिलेटरल बिल्कुल हो सकता है. किस कंडीशन पे? अगर हम यहाँ से जो आपका गिवन है ए बी सी डी यहाँ पे गिवन है, अगर हम इस लाइन को ज्वाइन कर दें, अगर हम इसे ज्वाइन कर दें, अगर ज्वाइन कर दें तो ये जो दोनों लाइन हो जाएंगी, ये दोनों लाइन क्या हो जाएंगी? डायगोनल्स कहलाएंगी. तब आपका एक क्वाड्रिलेटरल पॉसिबल है, तब ये आपका क्वाड्रिलेटरल, ये दोनों क्वाड्रिलेटरल हो जाएंगे. लेकिन अगर ये लाइन नहीं ड्रा है रेड कलर से तो समझ जाइए क्वाड्रिलेटरल नहीं है. अब आप बोलेंगे सर वो है क्या? तो आप क्या बोलेंगे? 2 लाइन्स विच हैव इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ओ इज कॉल्ड. तो कुछ बोल ही नहीं सकते क्योंकि 2 लाइन इंटरसेक्ट हो रही हैं, तो एक क्वाड्रिलेटरल फिर नहीं है. क्वाड्रिलेटरल किस कंडीशन में होगा? जब हम ये लाइन को ज्वाइन कर देंगे. जैसे मान लीजिए ये आपका क्वाड्रिलेटरल है, अगर हम इसे ज्वाइन कर दें तो इसे हम क्या बोलेंगे? डायगोनल्स. इसे हम क्या बोलते हैं? डायगोनल्स. ठीक है, ये एक फर्स्ट डायगोनल, ये आपका सेकंड डायगोनल और ये आपका क्वाड्रिलेटरल है. तो क्या आपका ये जो गिवन है डायग्राम वो आपका क्वाड्रिलेटरल है क्या? नहीं है. तो आप आंसर में लिखेंगे क्या? नो. ये आपका आंसर हुआ फर्स्ट का. वो तो हुआ हमारा डेफिनेशन कि क्वाड्रिलेटरल एग्जैक्ट है क्या. तो आपका आंसर होगा नो, बिकॉज द लाइन सेगमेंट, क्योंकि ये जो एक दूसरे से इंटरसेक्ट हो रहे हैं, लाइन सेगमेंट. अब लाइन तो आप जानते हैं जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, विच हैव नो एंड पॉइंट इज कॉल्ड लाइन. और लाइन सेगमेंट क्या है? अ लाइन विच हैव 2 एंड पॉइंट्स. ये देखिए 2 एंड पॉइंट है तो इसे हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं. अब यहाँ से ए से सी तक फिक्स्ड है, इसके आगे तो नहीं जा रही है, तो लाइन सेगमेंट है. आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर. ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, दोनों लाइन. और इसमें दोनों लाइन क्या है? सभी आपस में एक दूसरे से ज्वाइंट हैं, इसलिए क्वाड्रिलेटरल है. हाँ, क्वाड्रिलेटरल के आप 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर सकते हैं, वो डायगोनल्स कहलाती है. क्लियर? लेकिन किस कंडीशन में? जब वो पूरी तरह से पैक हो. ऐसे नहीं कि यहाँ ओपन हो, यहाँ भी ओपन हो और इसे आप क्वाड्रिलेटरल बोलो, बिल्कुल भी नहीं.
क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है पॉलीगॉन विच हैव 4 साइड्स, विच हैव 4 साइड्स इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। क्या बोलते हैं, ये तो हमने आपसे बताया कि क्वाड्रिलेटर बना कैसे, अ पॉलीगॉन मेड बाय 4 पॉइंट्स, ठीक है। लेकिन वो अनदर कंडीशन, नॉट इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्ट नहीं होना चाहिए, ये आपका एक कंडीशन है, इसमें इंटरसेक्ट नहीं होना चाहिए। क्लियर, तो ये आपका फर्स्ट आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, ड्रा क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी। ठीक है, पहले हम एक क्वाड्रिलेटर ड्रा करते हैं तो ज़्यादा बेस्ट होगा। ए बी सी डी के लिए बोला गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ड्रा अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी एंड डी। चलिए हमने ये ड्रा कर लिया। अब क्वाड्रिलेटर का डेफिनेशन ये है कि कोई भी साइड्स इक्वल हो या ना हो, अब 4 साइड से बने हुए हर एक पॉलीगॉन को आप क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटर। चाहे वो स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, रोम्बस हो, पैरेललोग्राम हो, ट्रेपेजियम हो, काइट हो, ये जो 6 नेम हमने बोले सभी को क्वाड्रिलेटर बोलते हैं। मतलब 4 साइड्स के फादर को क्वाड्रिलेटर बोला जाता है, सिंपल सी लैंग्वेज। इसे नेम दे दीजिए ए बी सी एंड एफ डी। चलिए इसकी कंडीशंस पढ़ते हैं। फर्स्ट नंबर, ए एंड बी, फर्स्ट ये है ऑल पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड, ऑल पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड। अब आपसे कोई पूछे ये सर ये एडजेसेंट क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे कि सर एडजेसेंट जो होता है वो जॉइंट को बोलते हैं। जॉइंट, एडजेसेंट मतलब इस कोने को बोलते हैं। ये कॉर्नर को इस कॉर्नर से जो साइड जो जॉइंट करेगी उसे हम क्या बोलते हैं, एडजेसेंट। याद रखिएगा। अब ये पॉइंट को कौन कौन जोड़ देगी, ये दोनों। ये पॉइंट को कौन जोड़ देगी, ये दोनों। ये पॉइंट को कौन जोड़ देगी, ये लाइन और ये लाइन। और ये पॉइंट को कौन जोड़ देगी, ये लाइन और ये लाइन। तो आप इसमें भी बोल दीजिए, वही आपका एडजेसेंट होगा। एडजेसेंट साइड्स आर। चलिए एक लाइन से बोलिए, ए पॉइंट को कौन जोड़ रहा है, ए डी और ए बी, ए डी कामा ए बी। ये फर्स्ट पॉइंट के लिए हुआ। सेकंड, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड में आइए बी पॉइंट, बी को कौन ऐड कर रहा है, ए बी और बी सी। थर्ड पॉइंट सी, सी को कौन ऐड कर रहा है, बी सी और सी डी। एंड फोर्थ नंबर डी पॉइंट कौन ऐड कर रहा है, सी डी और डी ए कॉमा डी ए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सभी पॉइंट का। हाँ, अगर आप इसे थोड़ा सा ज़्यादा और एक्सप्लेन चाहते हैं तो फर्स्ट नंबर ये जो ए डी और ए बी हमने लिखा, ये किसका है, पॉइंट ए लिख लीजिए, ये ए पॉइंट के लिए है। ए बी बी सी कहाँ से आया, पॉइंट बी, ये पॉइंट बी का एडजेसेंट है। और सी तो यहाँ पे लिख लीजिए पॉइंट सी, अपने समझने के लिए तो आपको जल्दी समझ में आएगा। सी में कौन कौन ऐड है, बी सी और सी डी। और पॉइंट ये लास्ट वाला आपका यहाँ पे हम लिख देते हैं, पॉइंट ये डी का है। डी को कौन ऐड कर रहा है, ये लाइन और ये लाइन, दोनों मिल रहा है ना वहाँ पे, तो सी डी और ए डी, ये आपका लिखा है सी डी और डी ए। क्लियर। चलिए सेकंड देखते हैं, ऑल पेयर ऑफ अपोजिट साइड। अपोजिट किसको बोलते हैं, आमने सामने को, तो उसे क्या बोलते हैं, अपोजिट साइड। अपोजिट, अपोजिट का मतलब होता है सामने, ठीक है। जैसे आपने सपोज आप यहाँ पे बैठे हैं, आपके अपोजिट कौन है, मान लीजिए आप नॉर्थ में हैं, तो नॉर्थ का अपोजिट क्या हुआ, साउथ। सिंपल। अगर आप ईस्ट की ओर हैं तो आपका अपोजिट कौन बैठा है, वेस्ट। तो मतलब एक दूसरे के उल्टे यानी सामने। तो ये बताइए ए बी का अपोजिट आपको क्या दिख रहा है, तो ए बी का अपोजिट हमें क्या दिख रहा है, ए बी का अपोजिट हमें दिख रहा है सी डी। सिंपल। क्लियर। और दूसरा ए बी तो हो गया, अब आते हैं बी सी, यहाँ पे लिख लीजिए बी सी का अपोजिट आपको क्या दिख रहा है, डी ए। बस दो ही तो हैं, 4 साइड्स हैं, ए बी का सी डी और बी सी का डी ए। अब आप बोलेंगे सर सी डी का बी ए एक ही बात है, आप इतना ही लिखें। नाउ थर्ड में ऑल पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल।
अब बताइए एडजेसेंट साइड हमने किसको बताया, जो ये दोनों लाइनों को ऐड करे। एडजेसेंट एंगल क्या होगा, जो जॉइंट होने के बाद जो एंगल बने उसे हम एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये चारों एंगल आपके क्या हैं, एडजेसेंट एंगल हैं। सिंपल। तो ध्यान से देखिएगा एडजेसेंट क्या किसे बोला जाता है। आप ये हमने डायग्राम बनाया, ये कॉर्नर, ध्यान से देखिएगा, ये पॉइंट का एडजेसेंट ये और इस लाइन का एडजेसेंट ये, मतलब ये आपका एडजेसेंट एंगल। एंगल कैसे बनते हैं भी बता देते हैं। जब हम इसको और आगे तक ड्रा करते हैं तो इस लाइन में जो दो लाइन गई हुई हैं उन दोनों लाइनों का कहाँ पे आपका एंगल बनता है उसे एडजेसेंट एंगल बोला जाता है। ठीक है। और एडजेसेंट एंगल आपको पढ़ने को मिलेगा पैरेललोग्राम में, एडजेसेंट एंगल्स आर। अब ध्यान से देखिएगा, अगर हम ये पॉइंट की बात करें तो इधर भी एंगल जा रहा है और इधर भी आ रहा है, हाँ या ना, बिल्कुल आ रहे हैं, नो डाउट। भाई अगर हम ये पॉइंट लें तो इस साइड भी देखेंगे तो हमको सी दिख रहा है और इस साइड भी देखें तो हमें क्या दिख रहा है, ए दिख रहा है। तो सिंपल सी बात है, ए से स्टार्ट करें, ए से करते हैं। तो एंगल अगर हम ए लें तो एंगल ए के साथ आपको क्या दिख रहा है, या तो आप डी के साइड चले जाइए चाहे तो बी के साइड चले जाइए। तो एंगल ए के साथ चला गया एंगल बी, क्लियर, वो भी आएगा ऐसा नहीं है। ये फर्स्ट हुआ। सेकंड, अब बी, एंगल ए और एंगल बी आपने ले चुके, एक बार इसको हम एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। मतलब कहने का मीन्स है एक लाइन में जितने एंगल बन जाए वो दोनों एंगल को हम एडजेसेंट बोलते हैं। और आपको एक बार में ही आपको आंसर बता देते हैं, ए का बी है एडजेसेंट एंगल, बी का सी है एडजेसेंट एंगल, सी का डी है एडजेसेंट एंगल, डी से ए है एडजेसेंट एंगल। बस चार ही आपके बनेंगे। तो एंगल ए का हमने बी आपको बता दिया, बी के बाद आपका एंगल सी बनेगा एडजेसेंट एंगल। थर्ड नंबर आते हैं तो सी का डी के साथ, और फोर्थ नंबर है डी का ए के साथ। सिंपल, क्लियर, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड टू फोर्थ, ऑल पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स। अरे सिंपल सी बात है, ये तो सबसे आसान है, अपोजिट साइड से आपने देखा ही है। अब आ जाते हैं अपोजिट एंगल्स, एंगल्स आर। चलिए अपोजिट एंगल्स के बारे में बात करते हैं। अपोजिट किसको बोलेंगे, अगर हम बोलें ए का अपोजिट आपको क्या दिख रहा है, तो इस कोने से देखिए ना, इसका अपोजिट कौन बैठा है, क्या दिख रहा है, सी। तो लिख दीजिए एंगल ए एंड एंगल सी, ये आपके अपोजिट एंगल हुए, क्लियर। अगर हम बी की बात करें तो बी का अपोजिट आपको क्या दिख रहा है, सी। तो ये सेकंड आपका आ गया एंगल बी का अपोजिट एंगल डी, हो गया। और तो है नहीं भाई, बी का ये हुआ, ए का ये, कंप्लीट, चार ही तो हैं एंगल्स, क्लियर। तो आपका सेकंड नंबर कंप्लीट हुआ। आते हैं अब थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर, ड्रा क्वाड्रिलेटरल एल एम एन पी। चलिए क्वाड्रिलेटरल ड्रा करते हैं, ये आपका क्वाड्रिलेटरल हो गया। कैसे ही बनाइए, नो डाउट, ठीक है, इक्वल हो ना हो उससे कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल का सिर्फ इतना ही डेफिनेशन है, अ पॉलीगॉन विच हैव 4 साइड्स इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। अब इक्वल है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ पे एल एम एन और ये आपका पी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मार्क एंड फॉलोइंग पॉइंट्स। हमारे कलरफुल पेन्स कहाँ गए, पेन्स चाहिए 2 and 3। चलिए फर्स्ट नंबर, ए एंड बी इन इंटीरियर। इंटीरियर का मतलब क्या होता है, इंटीरियर का मतलब होता है अंदर। इंटीरियर का मतलब होता है अंदर, अगर आप हिंदी पे ही समझना चाहते हैं, अंदर, अंदर मतलब अंदर की ओर। अब ए बी सी डी एक कोऑर्डिनेटर, एक कमरा है, उसके बाहर जाएंगे तो बाहर को बोलेंगे, अंदर अगर हम बात करेंगे तो अंदर बोलेंगे, इंटीरियर मतलब अंदर। तो ए और बी को अंदर कर दीजिए। तो भाई हम कहीं पे भी कर दें, हमारी मर्जी। हमने ए यहाँ कर दिया, अब बी यहाँ पे कर दिए, हो गए। चलिए कंप्लीट फर्स्ट, क्योंकि डायग्राम पे ही होगा। यहाँ पे हमने लिख दिया ए एंड बी।
चलिए यहाँ पे सो भी है। सेकंड देखते हैं, एक्स वाई को बोल रहा है बाउंड्री। बाउंड्री मतलब क्या होता है, मान लीजिए आपका घर है, ठीक है, और ये आपने दीवार खड़ा किया, बोलते हैं ना, तो इस दीवार को क्या बोलते हैं जब हम खड़े करते हैं? तो ये मान लीजिए आपके घर का गेट है, एंट्री गेट, और ये पूरा आपका घर है अंदर। तो ये जो गेट के बगल में जो खड़ी हुई दीवार होती है उसे क्या बोलते हैं? बाउंड्री ही तो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाउंड्री। बाउंड्री मतलब जो घर के चारों ओर कवर करके रखती है। बाउंड्री में आपको क्या रखना है? एक्स और वाई को। तो कहीं पे रख दीजिए, ऐसा नहीं कि आप किसी की चीटिंग करें, कहीं पे भी रख दीजिए, बस वो लाइन पे ही होना चाहिए और कहीं नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक्स जहाँ भी आप चाहें, ये हमको पसंद आया, हम यहाँ रख दिए एक्स, और वाई हमको यहाँ पे पसंद आया, हमने वाई यहाँ पे रख दिया। बाउंड्री में है दोनों? हाँ हैं। चलिए थर्ड नंबर पे आते हैं, आर एंड एस एक्सटीरियर। एक्सटीरियर का मतलब क्या होता है? एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहर। जैसे इंटीरियर का अंदर होता है, तो एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहर। क्या होता है? बाहर, आउटसाइड। तो भाई ये बताइए, आर और एस को हमको बाहर रखना है, तो आप कहीं भी रख दीजिए, क्वाड्रिलेटर के बाहर, चाहे जहाँ चाहें। यह हमने आर रख दिया, और आप चाहे तो यहीं रख लीजिए, चाहे यहाँ आप रख लीजिए। ये हमने आर एस को बाहर कर दिया। जाओ भाई आप बाहर रहो। फोर्थ नंबर, नेम 8 पॉइंट्स दैट लाई इन द क्वाड्रिलेटर रीजन। अब इसमें रीजन देने की क्या ज़रूरत है? हमें तो सिर्फ नेम 8 पॉइंट्स देना है जो इस क्वाड्रिलेटर पे हैं। चलिए भाई देते हैं। तो काउंट करिए ना, ये कितने पॉइंट्स हैं। पहला तो आपका क्वाड्रिलेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 नेम है। अब आप 10 नेम में क्या लिखना चाहते हैं? तो चलिए रखते हैं, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, नेम 8 पॉइंट दैट लाई इन द क्वाड्रिलेटर रीजन। और हमारे पास कितने पॉइंट है ये बताइए? टोटल कितने हैं? 10 हैं। कितने? 10। और लिखने कितने हैं? 8। अब आप बोल रहे हैं सर किसको लिखें? आप कंफ्यूज हैं कि नहीं है? सर हम किसको लिखें? 2 एक्स्ट्रा है और हमको लिखना है 8 ही पॉइंट। तो आप क्या करेंगे? क्या सभी को लिखेंगे या 8 को ही लिखेंगे? अब आप बताइए। तो भाई हम तो 8 ही लिखेंगे। क्यों 8 लिखेंगे? क्योंकि आर और एस जो है वो क्वाड्रिलेटर में है ही नहीं। देखिए सभी पॉइंट्स क्वाड्रिलेटर के पास है, क्वाड्रिलेटर के बाउंड्री में है, क्वाड्रिलेटर के अंदर है। अब मान लीजिए आपका घर है, जैसे हम बोले ये बाउंड्री है, अब बाउंड्री के बाहर ये 2 लोग बाहर खड़े हैं, तो क्या वो आपके घर से जुड़े हैं? नहीं ना, वो तो बाहर खड़े हैं ना भाई, आपकी बाउंड्री से बाहर हैं। तो इन्हें आप अपने घर में बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। लेकिन इन जितने भी ये आपको पॉइंट दिख रहे हैं उसको आप अपने घर का ही हिस्सा बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। बताइए आपके घर किससे बना हुआ है? उसकी बाउंड्री क्या है? एल से बना है, एम से बना है, एन से बना है और पी से। ये 4 नेम तो हैं, ये आपके पूरे बाउंड्री के पॉइंट हुए। अब उस पॉइंट में आपने क्या किया? ये फेंसिंग किया है, मान लीजिए ये एक फेंसिंग और एक ये फेंसिंग। यहाँ पे मतलब एक वो बोलते हैं ना वायर खड़ा करना, तो यहाँ एक खड़ा कर दिए कि यहाँ, तो भाई वो भी आपके घर का ही हिस्सा है। कितने हो गए? 6 हो गए, बचे 2। अब ये 2 मान लीजिए आपके घर के मेंबर हैं, ए और बी, ए और बी हो गए 8। ये 4 2 6 और ये 2 8, ये आपका आंसर हो गया, कंप्लीटेड। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। चलिए 4 नंबर करते हैं। 4 नंबर में दिया है टेक अ पॉइंट ओ इनसाइड मतलब इंटीरियर। जैसे अभी आपने पढ़ा ना इंटीरियर, इंटीरियर का मतलब होता है अंदर, ये अंदर, ठीक है। इनसाइड अ क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी। चलिए पहले एक क्वाड्रिलेटर बना लें तो ज़्यादा बेस्ट होगा। ये हमने किया ए बी सी डी, ए बी सी और डी, ठीक है। अब एक पॉइंट की बात की गई है, जो पॉइंट हमें लेना है ओ, कहाँ पे लेना है? इनसाइड, कहीं पे भी रख लीजिए, ये हमने कर लिया इनसाइड। ए बी सी, जॉइन द पॉइंट्स विथ ऑल इट्स वर्टाइसेस। वर्टाइसेस का मतलब होता है चाहे वो क्वाड्रिलेटर हो चाहे वो ट्रायंगल हो, जिधर से आप उसको उसका सिर मानते हो, सिर मतलब होता है हेड। जैसे हमने ट्रायंगल ये बनाया, अब ट्रायंगल का हेड आपको कहाँ दिख रहा है? ये तो नहीं दिख रहा है। जैसे आप वीडियो देख रहे हैं तो ये आपको बेस दिख रहा है,
और आपको उसका सिर ये दिख रहा है, तो ये इसे बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। अब इस ट्रायंगल को और घुमा देंगे तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। चलो बना के दिखा देते हैं। ये ए है, बी, सी, तो ये आपका ए वर्टेक्स हो गया। अब अगर यही ट्रायंगल को और हम घुमा के बी को ऊपर ले आए तो ए कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे, और सी इधर आ जाएगा। अब वर्टेक्स क्या हुआ? बी। अब और अगर हम घुमा दें तो सी यहाँ पे आ जाएगा, और बी यहाँ पे, और यहाँ पे ए। तो देखिए ये 3 वर्टेक्स हुए। मतलब ट्रायंगल में कितने वर्टेक्स हुए? 3 वर्टेक्स हुए ना। सबको आपको दिखा दिए, ए, बी और सी। अगर आप 3 नेम लिखते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? वर्टाइसेस। उसका थर्ड फॉर्म हो जाता है, और सिंगल को वर्टेक्स बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे बोला गया वर्टाइसेस, ये थर्ड फॉर्म है। तो आपसे पूछा गया इन हाउ मेनी ट्रायंगल विल दी क्वाड्रिलेटरल बी डिवाइडेड, नेम देम। अब इस क्वाड्रिलेटर को कितने ट्रायंगल डिवाइड करेंगे, बनाएंगे, मतलब आप उनका नाम बता दीजिए। ठीक है, ये आपका ओ हुआ। बनाइए भाई। ट्रायंगल किसको बोलते हैं? 3 साइड चाहिए। अगर हम इस पॉइंट को ए से ज्वाइन कर दें और इधर बी से ज्वाइन कर दें तो एक ट्रायंगल बना नहीं बना? इसका वर्टाइसेस क्या होगा? खुद ही देख लीजिए, ओ ही है, दिख रहा है। तो आपका 4th नंबर में आंसर लिखिए, ए बी सी डी इज डिवाइडेड इन ट्रायंगल्स। अभी नहीं पता है कितने ट्रायंगल्स हैं, तो यहाँ पे हमने स्पेस रखा है। अब देखते हैं आर। फर्स्ट हमें मिल गया ओ ए बी। अब दूसरा देखते हैं, ठीक है। अब ओ से यही पॉइंट को अगर हम इससे ज्वाइन कर दें तो, और इसे बंद कर लें थोड़ी देर के लिए, तो देखिए ओ बी सी दिख रहा है, इसका वर्टेक्स ओ ही है। तो दूसरा ट्रायंगल ओ बी सी, क्लियर। चलिए अब थर्ड में आते हैं। अब अगर इसी पॉइंट को जैसे हमने यहाँ पे ज्वाइन किया, इधर ज्वाइन कर लें तो, और इन दोनों को बंद कर लीजिए थोड़े टाइम के लिए। अब बताइए, ट्रायंगल दिख रहा है, ओ सी डी दिख रहा है, ओ सी डी। अब इसको अगर हम पूरा बंद कर लें तो हमें कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है? ओ डी ए। ये तो पहले से ही बना हुआ है, लेकिन नेम तो नहीं है ना। तो यहाँ पे चौथा ट्रायंगल हुआ ओ डी ए, यानी ओ से कितने ट्रायंगल आपके बने? 4 ट्रायंगल्स। तो यहाँ पे आपका आंसर हुआ ए बी सी डी इज डिवाइडेड इन 4 ट्रायंगल्स आर। क्लियर। तो आपका 4th नंबर भी कंप्लीट हुआ। अब आते हैं 5th नंबर पे। आई थिंक लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। स्टेट वेदर द स्टेटमेंट गिवन बिलो ट्रू और फॉल्स। ये बताइए, एक हमने तो स्टार्टिंग जब फर्स्ट नंबर से किया तो हम इसी से बात कर रहे थे। अ क्वाड्रिलेटर इज अ टाइप ऑफ पॉलीगन। अब आप ही बता दीजिए, जब हमने इस वीडियो को स्टार्ट किया था तो क्या वर्ड लिखे थे? अ पॉलीगन मेड बाय 4। दुनिया का कोई भी पिक्चर हो आप उसे पॉलीगन बोलेंगे, चाहे वो ट्रायंगल हो तो भी पॉलीगन, क्वाड्रिलेटरल है तो भी पॉलीगन, स्टार है तो भी पॉलीगन, पेंटागन है तो भी पॉलीगन, हेक्सागन है पॉलीगन। तो मतलब कोई पिक्चर हो, सर्कल हो पॉलीगन, मतलब आप सबको पॉलीगन बोल सकते हैं। मतलब आपको अगर ना समझ में आए, सर आपसे कोई पूछे व्हाट इज दिस पिक्चर, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पिक्चर, सर दिस इज अ पॉलीगन, और वैसे भी ये क्लोज कर्व है, ठीक है। तो 5th नंबर का फर्स्ट नंबर आंसर क्या हुआ? पॉलीगन। यस, इट इज द राइट आंसर। नाउ सेकंड, अ लाइन सेगमेंट joining consecutive vertices of a quadrilateral is called diagonal of quadrilateral। बिल्कुल भी नहीं, ये तो गलत हो गया। ये तो क्वाड्रिलेटरल कहलाता है, डायगोनल थोड़ी कहलाते हैं। यहाँ पे बोला गया है द लाइन ज्वाइनिंग कॉन्सिक्यूटिव मतलब होता है लगातार। तो चलिए आपको बना के दिखाई देते हैं। द लाइन की बात है ना, ये मान लीजिए एक लाइन सेगमेंट है, ये फिक्स्ड है, और आगे हम ले गए ये कॉन्सिक्यूटिव, और आगे ले गए और कॉन्सिक्यूटिव, और इसको जोड़ दिए कॉन्सिक्यूटिव। तो ये डायगोनल थोड़ी है। डायगोनल तो इसको बोलते हैं जब ये चारों जुड़ जाएं तो उसके कोने कोने वाले पॉइंट को मिला दें, उसे डायगोनल बोलते हैं। तो आपका सेकंड क्या हुआ? फॉल्स। भाई उसे क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं,
डायगोनल नहीं बोलते, और डायगोनल इसको बोलते हैं, ये जो कट के होता है, ठीक है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। चलिए आते हैं थर्ड नंबर पे। द एंगल दैट हैव अ कॉमन वर्टेक्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स। ये भी गलत है भाई, क्यों? कॉमन वर्टेक्स, द एंगल, हमने आपको एडजेसेंट एंगल क्या बताया? अगर हम इसका वर्टेक्स ले लें तो आपके पॉइंट यहाँ भी आएंगे, और एडजेसेंट किसको बोलते हैं? ये कोना और ये कोने को, ये आपका एडजेसेंट है। ये दोनों को आप क्या बोलेंगे? एडजेसेंट। और अगर आप ये एंगल लेते हैं तो ये एंगल को एडजेसेंट बोलेंगे, और अगर आप ये एंगल लेते हैं तो ये दोनों को एडजेसेंट बोलेंगे, और ये एंगल लेते हैं तो ये दोनों को एडजेसेंट बोलेंगे। तो थर्ड भी आपका क्या हुआ? फॉल्स। नाउ फोर्थ नंबर, द पार्ट ऑफ प्लेन नॉट इनक्लोज। एक प्लेन आप ले लीजिए जो क्लोज नहीं है, ठीक है, विथ इन 4 साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, जिसके चारों साइड्स हैं, इज द एक्सटीरियर ऑफ क्वाड्रिलेटरल। बिल्कुल एकदम राइट है, एक्सटीरियर ऑफ क्वाड्रिलेटरल। यहाँ बोला गया द पार्ट ऑफ प्लेन नॉट इनक्लोज। एक प्लेन लीजिए जो क्लोज नहीं है, विथ इन 4 साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जिसके 4 साइड्स हों, इज द एक्सटीरियर ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ये तो परफेक्ट है, ये एक्सटीरियर ऑफ क्वाड्रिलेटरल का डेफिनेशन ही है, याद रखिएगा। तो ये आपका ट्रू हुआ। नाउ फिफ्थ, द वर्टाइसेस ऑफ क्वाड्रिलेटर आर पार्ट ऑफ क्वाड्रिलेटर रीजन। ये भी राइट है, क्यों? क्वाड्रिलेटरल का जो वर्टाइसेस होता है पार्ट होता है क्वाड्रिलेटर रीजन का। मतलब कहने का मीन्स है कि मान लीजिए हमने एक क्वाड्रिलेटर ऐसे बनाया, ये ऐसे बना लिए, अब ये पॉइंट को हमने हेड किया, तो ये जो पॉइंट है वर्टेक्स, इसमें कितने वर्टेक्स होंगे क्वाड्रिलेटर में? 4। अगर आप ए को ऊपर किए और बी सी डी इधर किए तो ए वर्टेक्स हुआ, बी को यहाँ किए तो बी वर्टेक्स होगा, सी को करेंगे तो सी वर्टेक्स होगा, डी को करेंगे तो सी डी वर्टेक्स होगा, और चारों को हम वर्टाइसेस बोलेंगे। तो भाई ये बताइए, ये क्वाड्रिलेटर का हिस्सा है, पार्ट है कि नहीं है? इसको बाहर थोड़ी बोलेंगे कि सर ये क्वाड्रिलेटर का तो है ही नहीं, बिल्कुल है। तो आप क्या बोलेंगे? वर्टाइसेस इज अ पार्ट ऑफ क्वाड्रिलेटरल। भाई ये तो क्वाड्रिलेटरल का पार्ट है, सो इट इज ट्रू, इट्स ट्रू। और यहाँ पे सिर्फ ये बोला गया वर्टाइसेस ऑफ क्वाड्रिलेटर आर पार्ट ऑफ क्वाड्रिलेटर। अरे भाई क्वाड्रिलेटर का तो पार्ट है, कहने की बात ही नहीं है वहाँ पे। सो आई थिंक योर एक्सरसाइज इज फिनिश्ड। नेक्स्ट एक्सरसाइज सर्कल। सो वीडियो में बने रहिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल जयप्रीत पेरेंटिंग क्लासेस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।